राधे राधे दोस्तों, आप सभी लोगों को राधा अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 2023 में राधा अष्टमी कब है, कब इसका व्रत करना है, इस व्रत का क्या महत्व है, शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है, व्रत कब करें, कैसे करें, इन सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आप सभी लोग वीडियो में बने रहिएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की प्रिय राधा रानी का जन्म दिवस भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। तो इस बार दोस्तों अष्टमी तिथि 23 सितंबर दिन शनिवार को मनाई जाएगी, यानी कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधाष्टमी का पर्व आता है। कृष्ण जन्माष्टमी की ही तरह राधा अष्टमी का पर्व भी मथुरा, वृंदावन और बरसाने में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं घर में सुख शांति और खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं। राधा रानी भगवान श्री कृष्ण की प्रेयसी थी। राधा कृष्ण दोनों एक दूसरे से बेहद प्रेम करते थे, इसलिए कहा जाता है कि राधा का नाम जपने मात्र से ही भगवान श्री कृष्ण जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। राधा अष्टमी के दिन व्रत रखने और राधा रानी के साथ कृष्ण जी की पूजा करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं, साथ ही भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस दिन लोग मंगल कामना के लिए व्रत कर सकते हैं और पूरे विधि विधान से व्रत करने से आपको मन चाहे फल की प्राप्ति होगी और घर में खुशियों का वास होगा। राधा अष्टमी का दिन श्री कृष्ण और राधा रानी के भक्तों के लिए बहुत खास दिन होता है। इस दिन लोग श्री कृष्ण और राधा रानी की भक्ति में लीन रहते हैं और उनका व्रत करते हैं। आपको राधा अष्टमी 15 दिन बाद 23 सितंबर को ही मनानी है। आपने जन्माष्टमी का व्रत चाहे 6 को रखा हो या 7 को रखा हो, लेकिन आपको राधा अष्टमी का व्रत 23 सितंबर को ही करना है। दोस्तों, हमारी राधा रानी का जन्म बरसाने में हुआ था। राधा जी का जन्म श्री कृष्ण के साथ सृष्टि में प्रेम भाव मजबूत करने के लिए हुआ था। कुछ लोग मानते हैं कि राधा एक भाव है जो कृष्ण के मार्ग पर चलने से प्राप्त होता है। हर वो इंसान जो कृष्ण के प्रेम में लीन होता है वो राधा कहलाता है। जैसे श्री कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण भक्तों के लिए कृष्ण की भक्ति में डूब जाने का महापर्व है, वैसे ही वृषभान की दुलारी राधा रानी का जन्म दिवस भी महत्वपूर्ण है। राधा अष्टमी पर जो भी सच्चे मन से राधा जी की आराधना करता है उसे जीवन में सभी प्रकार के सुख साधनों की प्राप्ति होती है। तो आइए अब जान लेते हैं कि राधा अष्टमी का व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, किस दिन हमको व्रत करना है। तो राधा अष्टमी का व्रत इस बार 2023 में 23 सितंबर 2023 दिन शनिवार को किया जाएगा। तो आप लोग इस डेट को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 23 सितंबर को इसलिए किया जाएगा क्योंकि 23 सितंबर उदया तिथि में पड़ रहा है और हमारे यहाँ उदया तिथि को ही ध्यान में रखकर व्रत किए जाते हैं। तो अष्टमी तिथि जो है 22 सितंबर शुक्रवार दोपहर 1:35 से प्रारंभ हो जाएगी और 23 सितंबर दिन शनिवार को दोपहर 12:17 तक रहेगी। तो पूजा का शुभ मुहूर्त है 23 सितंबर दिन शनिवार सुबह 11:01 से दोपहर 1:26 तक का है। तो आप लोग इस शुभ मुहूर्त को नोट कर लीजिए। आपको इसी मुहूर्त में राधा रानी जी की पूजा अर्चना विधि विधान पूर्वक करनी है। दोस्तों, शुभ मुहूर्त का विशेष महत्व होता है और राधा रानी की पूजा आपको 12 बजे तक कर लेनी है, क्योंकि इस व्रत का पारण 12 बजे के बाद कर लेना होता है। आपको 12 बजे तक ही व्रत को रखना होता है, उसके बाद आपको पारण कर लेना है। तो 11:01 से जब मुहूर्त स्टार्ट हो जाएगा तभी आपको पूजा अर्चना अपनी कर लेनी है। तो पूजा अर्चना किस तरीके से करनी है, क्या विधि है, वो सारा कुछ आप लोगों को पता चलेगा अगली वीडियो में। इसमें मैं आप लोगों को थोड़ा सा बता दूंगी कि किस तरीके से आप लोगों को पूजा करनी है। अब बात कर लेते हैं कि राधा अष्टमी का महत्व क्या है, क्यों ये व्रत किया जाता है।
तो मान्यता है कि राधा के बिना कृष्ण जी की पूजा अधूरी मानी गई है। जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उन्हें राधा रानी के जन्म दिवस यानी राधा अष्टमी पर भी व्रत रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि राधा अष्टमी के व्रत के बिना कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। इस दिन व्रत और पूजन करने वालों को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कहते हैं कि कृष्ण जी राधा जी के बिना अधूरे हैं, तो उनकी पूजा कैसे पूर्ण हो जाएगी जब राधा जी का व्रत नहीं किया जाएगा, तो कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत कैसे पूर्ण होगा। तो अगर आपने कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत किया है तो आपको राधा अष्टमी का व्रत जरूर करना चाहिए। अगर आप पूरा फल पाना चाहते हैं तो राधा अष्टमी का व्रत जरूर करें। और इस दिन आप सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि कर लें, उसके बाद स्वच्छ कपड़े पहन लें और आपको 12 बजे तक व्रत करना है। तो आप 11 बजे से शुभ मुहूर्त स्टार्ट हो जाएगा, उसके बाद आप अपनी पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो अगर आपके पास राधा रानी नहीं है तो आप कृष्ण की फ़ोटो में ही राधा रानी की पूजा कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण के दिल में राधा बसती हैं। तो आप कृष्ण की पूजा करेंगे तो राधा की पूजा स्वयं हो जाएगी। अगर आपके पास राधा रानी जी हैं तो उनको एक चौकी पर विराजमान कीजिए, अच्छे से उनके लिए भोग बनाइए, पुष्प आदि लेकर आइए, अच्छे से पूजा का सारा सामान लेकर आइए और उनकी विधि पूर्वक अच्छे से पूजा अर्चना कीजिए और पूजा में हुई गलतियों के लिए क्षमा याचना भी कीजिए, क्योंकि राधा अष्टमी का यह व्रत कई एकादशी के व्रत के पूर्ण के बराबर होता है। अगर आप एक राधा अष्टमी का व्रत कर लेते हैं तो आपकी कई एकादशी का व्रत इसमें पूर्ण हो जाएगा। और ये इस बार बहुत ही अच्छा योग बन रहा है राधा अष्टमी के दिन, क्योंकि इसी दिन महालक्ष्मी के पूजा का भी प्रारंभ हो रहा है। और दोस्तों, राधा जी को पीला रंग बहुत प्रिय है, तो इस दिन पीले रंग का बहुत महत्व होता है। राधा जी को पीला रंग अति प्रिय है। इस दिन व्रत या पूजा करने वाले को पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। इस दिन पूजा के समय पीला कपड़ा बिछाकर श्री राधे कृष्ण की मूर्ति की स्थापना कीजिए। राधा रानी को पीले रंग के फूल, फल, फूल जरूर चढ़ाएं। हो सके तो इस दिन का भोग प्रसाद भी पीले रंग का जरूर करें। तो आप इस तरीके से राधा रानी के लिए उनकी पसंद का भोग बना सकते हैं। राधा रानी को अरबी बहुत पसंद है, तो उनके लिए अरबी ज़रूर बनाएं, क्योंकि राधा रानी का प्रिय भोग उनको लगाएंगे तो वो बहुत प्रसन्न हो जाएंगी। तो आप उनके लिए अरबी का भोग ज़रूर बनाएं। तो इस तरीके से आप दोपहर में राधा अष्टमी की पूजा करने के बाद अपने व्रत को प्रसाद खाकर पारण कर सकते हैं, खोल सकते हैं उसको। और अच्छे से जो भी व्रत में हुई भूल चूक के लिए राधा रानी से क्षमा याचना कीजिए। राधा रानी बहुत दयालु हैं, वो आपको आपकी गलतियों के लिए क्षमा याचना करेंगी और आपको सुख समृद्धि देंगी, शांति देंगी और मन चाहा मन वांछित फल प्रदान करने वाली हैं हमारी राधा रानी। और राधा जी की जब आप प्रेम भाव से भक्ति करेंगे तो कृष्ण की भक्ति तो अपने आप ही स्वयं ही हो जाएगी। तो कृष्ण के दर्शन तो आपको स्वयं ही हो जाएंगे। तो आप राधा रानी की भक्ति करके तो देखिए, आपको कृष्ण खुद पे खुद मिल जाएंगे। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। आप लोग इस व्रत को कब कर रहे हैं ज़रूर बताइएगा। राधे राधे। हरे कृष्णा हरे राम।